फइन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो मेरे जिक्र से एराज़ करेगा हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। हम उससे रोजी को तंग, ये नहीं कहा बंद कर देंगे, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। ये हमारे पास जो आज रोजी तंग हो चुकी है मेरे प्यारे साथियों, उसकी वजह यह है कि आज हम नमाज से दूर हो चुके हैं। ये इस्लाम की बुनियाद है, इसको पकड़े रहो। बैठे बड़े बड़े चौधरी और सरमायादार, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक, आज जिनके पास करोड़ों की मिल्कियतें हैं, हिसाब लो तुम ज़कात देते हो या नहीं देते हो अपने माल की पूरी पूरी। इस्लामी हुकूमत होती तो ज़बरदस्ती ले लिया जाता, नहीं है। वो कहेगा बे आज तो मौलवियों को सबसे ज़्यादा सुनना पड़ती है, आ गए सुबह सुबह मेरे पास लेने, बैठो 10 बजे उठेंगे, साहब सो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इन मौलवियों ने तुम्हारे लिए बहुत आसानी पैदा कर दी, वरना जिम्मेदारी तुम्हारी थी मदरसों में पैसा पहुँचाने की। ये तुम्हारे घर आकर तुम्हें अज़ाब इलाही से बचा रहे हैं, तुम्हारे घर आकर, और तुम इन मौलवियों के बारे में कहते हो कि जाओ सुबह आना, जाओ 10 बजे आना, भी हम सो रहे हैं। ये ज़मीन कहीं फट न जाए, और आए अमीर आदमी, आए चौधरी, कहीं तो इस ज़मीन के अंदर धस न जाए, धस न जाए। मौलवियों की 2 साल कोरोना रहा, कभी आपने सोचा उलमा का क्या हुआ बेचारों का? जो मदरसे बंद हुए उनका बारे में सोचा कभी आप? एक मौलाना साहब मस्जिद में दुआ कर रहे हैं, वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। 26 साल तक उन्होंने किसी मस्जिद में इमामत की, 26 साल के बाद उनकी तनख्वाह कितनी हुई? 12,000। 12,000। अब वो मस्जिद में जुमा पढ़ाने के बाद, जुमा ख़त्म करने से पहले दुआ कर रहे हैं, अल्लाह 26 साल मैंने इस मस्जिद में जुमा पढ़ाया है, इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ाई है, आज मेरी तनख्वाह 12,000 है, जितनी मेरी तनख्वाह है उतनी तनख्वाह, उतना ही कारोबार, उतनी ही दौलत का मालिक मस्जिद के सेक्रेटरी को बना दे, मदरसे के सेक्रेटरी को बना दे, मस्जिद के मुतवल्ली को बना दे। सब चुप। उसने कहा आमीन बोलो, आमीन बोलो, कोई आमीन ही नहीं बोल रहा। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें ये दुआ बुरी लग रही है तो कम से कम मौलवियों के बारे में भी तो सोचो। 12 साल से उसकी तनख्वाह 3,000 4,000 से आया, 12 साल 26 साल में उसकी तनख्वाह 12,000। ये कौम का हाल है जो अपने इमाम की कदर न कर सके, जो अपने इमाम की तनख्वाह ना बढ़ा सके, जो अपने इमाम को खाता और पीता हुआ ना दे सके, वो इस्लाम के लिए क्या कुर्बानी दे। फिर सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमें इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल होना है, आधा अधूरा नहीं। पूरा का पूरा दाखिल होने का मतलब समझते हैं? मैंने कहीं मिसाल दी थी, आपको भी दे दूँ। पूरा का पूरा इस्लाम, ये एक खंबा है, ये जो लगा है जिस पर लाइट लगी है, ये खंबा है। मान लो ये बिजली का पोल है, बिजली का पोल है, और इसके बगल में आम का एक दरख्त है, आम का दरख्त। आप क्या कहेंगे? ये आम का दरख्त है, ये बिजली का खंबा है, बिजली का पोल है। आंधी आई या तेज हवा चली, जैसे अभी थोड़ी सी बारिश हो गई, तेज हवा चली और आम के पेड़ से चंद पत्ते, 10 15 20 पत्ते टूटकर बिजली के पोल पे चिपक गए। तो इन 10-15 पत्ते जो चिपक गए, तो इन पत्तों को देखकर क्या कोई इस बिजली के पोल को आम का पेड़ कहेगा? हमसे कोई पूछे साहब ये क्या? मैं आम का पेड़ है, तो क्या कहेगा आदमी? मौलाना जर्जीस पागल हो गए, उनको पागल खाने में भर्ती करो। अरे ये आम का पेड़ नहीं है, ये बिजली का पोल है। नहीं साहब, इसमें तो आम के पत्ते लगे हुए हैं। 10-15 पत्ते वहां से गिरे, इस पे चिपक गए, तो 10-15-20 पत्तों के चिपकने की वजह से एक बिजली का पोल, आम का दरख्त नहीं हो सकता है। सही बात है ना? सही बात है। तो 2-4 नमाजें पढ़ लेने से और 2-4 रोजा रख लेने से हम और आप मुसलमान कैसे हो सकते हैं? ये सही नहीं है मौलाना साहब। क्यों? मिसाल तो आप ही की है, आप ही ने कहा सही है। ये बिजली का पोल आम का पेड़ क्यों नहीं है? इसका जवाब ये है, इसलिए नहीं है कि आम का पेड़ उस वक्त कहलाएगा जब वो उसकी जड़ भी आम की हो, उसका तना भी आम का हो, उसमें शाखें भी आम की हो, उसमें पत्ते भी आम के हो और उसमें फल भी आम का लगता हो, तब उसको कहा जाता है आम का पेड़। तो सुन लो मुसलमान, आपको तब कहा जाएगा जब आपकी जड़ इस्लामी हो, आपका उठना, आपका बैठना, आपका लेटना, आपका
आपका सोना, आपका जागना, आपका खाना, आपका पीना, आपकी इबादत, आपकी नमाज, आपके रोजे, आपके हज, आपकी ज़कातें, ये सब जब तक अपने जड़ से इस्लामी नहीं होंगी तब तक हमें और आपको भी मुसलमान नहीं खा जाएगा। जिस तरह चंद पत्तों के चिपक जाने की वजह से बिजली का पोल, आम का पेड़ नहीं हो सकता, उसी तरीके से चंद इबादतें कर लेने की वजह से हम और आप पक्के मुसलमान नहीं। कुरान ने क्या कहा? मुसलमान मत बनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। कैसे? एक गिलास उठाइए, मिसाल देता हूँ। ये गिलास है, इसमें हम एक पत्थर है डाल देते हैं, ये लीजिए। अब आए नहीं रहा, मोबाइल ही छोटा बड़ा। चलिए मान लीजिए हमने एक पत्थर उठाया, इस पर पानी भरा हुआ है, और एक पत्थर हमने इसके अंदर डाल दिया। दिख रहा है गिलास के अंदर पत्थर पड़ा है। 2 दिन के बाद आए, देख रहे हैं पर भी पत्थर पड़ा हुआ है। 2 दिन के बाद हमने निकाला और फेंक दिया। फेंक दिया। हमारा इस्लाम से ऐसा ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए कि जब चाहें हम इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएं और जब चाहें हमको इस्लाम से निकाल दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पानी का एक गिलास है। जलेबी तो खाते ही होंगे। जलेबी में रंग पड़ता है ना, कलर, गुलाब जामुन वगैरह में, बूंदी वगैरह में। आप जो खाने वाला रंग है, 2 रुपए का रंग ले आइए और इस पानी में डाल दीजिए और पानी रख दीजिए। अगर लाल रंग डाला है तो पानी कैसा हो जाएगा? लाल। ग्रीन कलर डाला है तो पानी कैसा हो जाएगा? ग्रीन। येलो कलर डाला है तो पानी कैसा हो जाएगा? येलो, पीला। अब आप, क्या आपके बाप भी रंग को पानी से अलग नहीं कर पाएंगे? करके दिखाओ। क्यों? पानी में जब रंग पड़ गया तो पानी ने फौरन रंग को अपने अंदर जज्ब कर लिया और रंग ने भी पानी को अपने रंग में ढाल लिया। दोनों तरफ से बात हुई ना। पानी में रंग डाला गया, पानी ने फौरन रंग को अपने अंदर जज्ब कर लिया, लेकिन रंग ने भी पानी को अपने रंग में ढाल लिया। अब आप रंग को अलग करना चाहो पानी से तो रंग पानी से अलग नहीं हो सकता, और पानी को अलग करना चाहो रंग से तो पानी भी अलग नहीं हो सकता। फेंक दोगे बेकार हो सकता है, लेकिन अलग नहीं हो सकता है। ये ताल्लुक होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ। यानी इस्लाम हमारे अंदर ऐसा घुसा हुआ हो, ऐसा जज्ब हो जाए कि इस्लाम हमारे अंदर ऐसा जज्ब हो कि हम इस्लाम के मिजाज में ढल जाएं और इस्लाम हमें अपने अंदर जज्ब कर ले। फिर हमसे इस्लाम को निकाला जाए तो ना निकले, और हमसे और इस्लाम को हमसे दूर किया जाए तो ना हो। जैसे सुमैया से इस्लाम दूर करवाया जा रहा है, लेकिन जान दे दी, लेकिन सुमैया से इस्लाम नहीं छुड़ा। हजरत बिलाल से इस्लाम छुड़ाया जा रहा है, लेकिन बिलाल ने कहा जान दे देंगे लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक रंग और पानी की तरह होना चाहिए कि हमसे इस्लाम दूर किया जाए तो ना हो, और इस्लाम से हमको दूर किया जाए तो हमको दूर ना किया जा सके। ये ताल्लुक होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ। हजरत उमर मेंबर के ऊपर खड़े हैं मस्जिद में जुमे का खुतबा देने के लिए, और जैसे ही कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनु, एक नौजवान खड़ा होता और कहता है क्या उमर, मैं तुम्हें खुतबा नहीं देने दूंगा। हजरत उमर ने कहा वजह बताओ, रीजन बताओ, कारण बताओ, सबब बताओ, क्या है? उसने कहा आए उमर, पहले ये बताओ कि आज नया कुर्ता तुम पहन कर आए हो, ये नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया? तुम्हारी तनख्वाह बैतुल माल से, तुम्हारी सैलरी तो इतनी नहीं है कि नए कपड़े बनवा सको, फिर ये नया कपड़ा तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी बॉडी पर, तुम्हारे शरीर पर कहां से आया? आज हिम्मत नहीं है आप अपने गांव के मुखिया से भी हिसाब ले लो, सरपंच से भी हिसाब ले लो। इतनी हिम्मत नहीं है आपके अंदर। हिम्मत इस्लाम पैदा करता है। वो नौजवान उमर फारूक जो बात बात पर गुस्सा होकर गर्दन उड़ा देते थे, उनसे हिसाब ले रहा है, और हजरत उमर को जायज बात पर गुस्सा, नाजायज बात पर गुस्सा आता है, जायज बात पर नहीं। उसका हिसाब लेने का हक है, उसने लिया। हमसे अगर पूछ ले कोई तो हम गुस्सा हो जाएंगे। हम अपने गांव के एक मामूली मुखिया से पूछ ले भी गुस्सा हो जाएगा, भाई तेरे बाप का क्या, मैंने खर्च किया था चुनाव में, तू मुझसे कौन हिसाब लेता है?
मैंने 3 करोड़ खर्च किया तो 5 करोड़ कमाऊंगा नहीं, तेरे बाप का क्या जा रहा है? आप हिसाब नहीं ले सकते। वो एक होता है सियासी लीडर, एक होता है सियासी मुदब्बिर। ये चीज़ अब हैदराबाद और महाराष्ट्र और मुंबई और दिल्ली की तकरीरों में बोलने में ज़रा अच्छा लगता है। अब यहाँ हम मुदब्बिर बोलने के बाद अब आपको समझाएं कि मुदब्बिर किसको कहते हैं। ये बड़ा अजीब मसला है। ये बंगाल में तो और जहाँ बंगला माहौल है, हालांकि सबसे ज़्यादा प्यार हमें बंगाली में मिला, ये भी कोई, इसमें भी कोई शक नहीं। हम पूरे हिंदुस्तान जाते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, सबसे ज़्यादा प्यार हमें बंगाली में मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कम स्पीड और स्लो स्पीड में हमें यही बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत तेज़ स्पीड में बोलूँगा तो सर से ऊपर चली जाएगी मेरी हिंदी उर्दू, तो इसलिए समझाना भी पड़ता है। एक होता है सियासी लीडर, पॉलिटिकल लीडर, और एक होता है मुदब्बिर, अक्ल व शऊर से काम करने वाला लीडर। सियासी लीडर और सियासी मुदब्बिर में फ़र्क होता है, और बहुत फ़र्क होता है। सियासी लीडर सिर्फ अपने लिए सोचता है और सियासी मुदब्बिर अपनी कौम के लिए सोचता है। दोनों में फ़र्क देखिए। सियासी लीडर सिर्फ अपने लिए सोचता है और सियासी मुदब्बिर अपनी कौम के लिए सोचता है। सियासी लीडर अपने आप को जिताने के लिए कौम की इज्जत और आबरू से खिलवाड़ कर जाता है, लेकिन सियासी मुदब्बिर अपनी कौम के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देता है। दोनों में फर्क समझिएगा आप, समझ रहे हैं ना? तो ये सोचने की जरूरत है, सोचने की। तो हजरत उस जमाने में जो हुकूमत चलाया करते थे, जो खिलाफत किया करते थे, वो सियासी लीडर नहीं थे, सियासी मुदब्बिर थे। वो अपने लिए कुछ नहीं कमाते थे, वो अपनी कौम को और अपनी बिरादरी को और अपने समाज को ऊपर उठाने की कोशिश करते थे। इन दोनों में फर्क है। बताइए, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया से गए तो क्या था साथ में? क्या आपने सियासत नहीं की? क्या आपने हुकूमत नहीं चलाई? आप ताज्जुब करेंगे, आज एक मामूली एमपी, एक मामूली नेता, एमपी तो बहुत दूर की बात हो गई है, एमएलए तो बहुत दूर की बात हो गई है, एक मामूली गांव का सरपंच, गांव का मुखिया अगर मरता है तो उसके घर में भी इतनी जमीन और जायदाद छोड़ के जाता है कि उसकी 7 पुश्तों तक औलादें खाती रहे आराम से और उसको तकलीफ ना हो। लेकिन सियासी मुदब्बिर जब इस दुनिया से उड़ता है तो उसके पास कुछ नहीं होता।